नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीएन न्यूज टीवी। इस वक्त एक बड़ी खबर ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईरान से आ रही ताजा तस्वीरें और शुरुआती जानकारी कई अहम सवाल खड़े कर रही है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। कैसे हुई ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी की मौत, बने रही है हमारे साथ। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भी अमेरिका इजराइल के तेहरान पर हमले जारी हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं उन देशभक्तों से कहना चाहता हूं जो आजादी चाहते हैं वो इस पल का फायदा उठाएं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी की मौत के बाद भी अमेरिका इजराइल के तेहरान पर हमले जारी हैं। अमेरिकी सेना ने रविवार को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का मुख्यालय उड़ा दिया। अमेरिकी हमलों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की पूरी मिलिट्री कमांड खत्म हो गई है और उनमें से कई अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन इस समय हमारा कॉम्बैट ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे ऑपरेशन तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारे सभी मकसद पूरे नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि इन हमलों में शायद अमेरिका के और भी लोग मारे जाएंगे, लेकिन हम सभी अमेरिकियों की मौत का बदला लेंगे। मैं IRGC और पूरी ईरानी मिलिट्री से कहना चाहता हूं कि हथियार डाल दें या अपनी मौत का सामना करें। वो 2 हफ्ते पहले तक इसमें कुछ कर सकते थे, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। ट्रंप ने कहा कि मैं उन सभी ईरानी देशभक्तों से कहना चाहता हूं जो आजादी चाहते हैं वो इस पल का फायदा उठाएं। वो सभी लोग बहादुर बने, हिम्मत दिखाएं और अपना देश वापस लें। अमेरिका आपके साथ है। मैंने आपसे वादा किया और मैं वो वादा पूरा करना चाहता हूं। बाकी सब आप पर है। हम मदद के लिए मौजूद रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि हमने ईरान के सैकड़ों टारगेट पर निशाना साधा है, जिसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड की फैसिलिटी और ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। हमने कुछ ही मिनटों में 9000 और उनकी नेवल बिल्डिंग को तबाह कर दिया है। चलिए अब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने खामनी की मौत को लेकर क्या कहा। खामनी के मारे जाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस घटिया आदमी के हाथ हजारों अमेरिकियों के खून से रंगे थे और वहां कई देशों में अनगिनत बेगुनाह लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। इसी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है। दूसरी ओर इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने कहा कि ईरान के आतंकी गठबंधन के सभी आतंकी नेताओं को मार गिराया जा चुका है। चलिए अब बात करते हैं इजराइल की। ना रॉकेट ना ड्रोन, सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म। कैसा है इजराइल का आयरन बीम वाला हथियार पहली बार हुआ इस्तेमाल। इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। ये खतरनाक है क्योंकि इसमें मिसाइलें या रॉकेट नहीं बल्कि बिजली की किरणों यानी लेजर लाइट निकलती है। इजराइल की डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हाल ही में ईरान इजराइल जंग के बीच इजराइल ने पहली बार आयरन बीम नाम के हाई पावर लेजर सिस्टम को लॉन्च किया। ये सिस्टम लेबनान से हिजबुल्लाह के दागे गए रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट करता है। लेकिन आयरन बीम क्या है, ये कैसे काम करता है और इजराइल ने इसे पहली बार कब और क्यों इस्तेमाल किया, आइए पूरी डिटेल में समझते हैं। आयरन बीम इजराइल का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जो हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम हेल्थ पर आधारित है। इसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। ये 100 किलोवाट क्लास का लेजर सिस्टम है जो रॉकेट्स, मोटर, सोल्स और ड्रोन जैसे छोटी रेंज के खतरे को कुछ किलोमीटर दूर से ही खत्म कर देता है। ये इजराइल की मल्टी लेयर डिफेंस का हिस्सा है जिसे आयरन डोम भी कहा जाता है। इसकी बैटरी में एक एयर डिफेंस रडार, लेजर जनरेट और कमांड व्हीकल होते हैं। ये स्टैंड अलोन काम कर सकता है या दूसरे सिस्टम के साथ मिलकर भी एक्टिव हो सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें गोला बारूद की मैगजीन अनलिमिटेड है क्योंकि ये बिजली से चलता है। इसमें कोई मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक लेजर बीम निकलती है
है और दुश्मन खत्म। चलिए अब जानते हैं हमला कैसे होता है। टारगेट को मारने के लिए लेजर बीम जनरेट होती है जो लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड पर टारगेट तक पहुंचती है। ये सैकड़ों छोटी छोटी बीम्स कॉइन साइज की एक साथ फोकस करती हैं जो टारगेट पर इकट्ठा होकर गर्मी पैदा करती है। चलिए अब जानते हैं आयरन बीम का आइडिया कब आया। आयरन बीम का आइडिया साल 2014 में आया जब इजराइल ने इसे पहली बार अनवील किया। 10 साल से ज्यादा की रिसर्च के बाद सितंबर साल 2025 में इसे ऑपरेशन डिक्लेयर किया गया। सितंबर साल 2025 में पहला कॉम्बैट रेडी सिस्टम इजराइल एयरफोर्स को दिया गया। राफेल और एल्पिड सिस्टम से मिलकर इसे बनाया गया। इजराइल ने $500 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किए। टेस्टिंग में इसे रॉकेट्स, मोटर और ड्रोन के खिलाफ सक्सेसफुल पाया गया। दुनिया में ये पहला फुली ऑपरेशनल हाई पावर लेजर सिस्टम बन गया।